लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण की वोटिंग से पहले राजनीति का बड़ा दंगल बनारस में सज गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां गंगा ने बुलाया था। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्हें मां ने गोद ले लिया है। ऐसे में उनके समर्थक कहते हैं कि उनका वाराणसी सीट से चुनाव हारने का सवाल ही नहीं है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को बड़े अंतर से जीत दिलाने के लिए आधे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बनारस में डेरा डाल दिया है। उत्तर प्रदेश के बड़े भाजपा नेता भी वहां जमे हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष ने प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा सांसद डिंपल यादव ने रोड शो किया, जिसके बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संयुक्त जनसभा को 28 मई को संबोधित किया। वहीं पीएल पूनिया समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने बनारस में अब डेरा डाला हुआ है। विपक्ष की कोशिश है कि बनारस में प्रधानमंत्री को घेरा जाए। ऐसे में राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बनारस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर तमाम दिग्गज नेता डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री के चुनाव संयोजक सुरेंद्र नारायण ने पूरी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी के लिए प्रचार में रामायण सीरियल के राम और मेरठ से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल भी प्रचार के लिए पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री सुनील बंसल अपने हिसाब से कोशिशें कर रहे हैं और इसके अलावा प्रदेश और देश के हर हिस्से के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उस हिसाब से ही प्रचार की योजना बनाई गई है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी अपना पूरा समय वाराणसी में दे रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा सांसद मनोज तिवारी समेत तमाम नेता वाराणसी में प्रधानमंत्री के लिए प्रचार करने में लगे हुए हैं। इस पर राजनीतिक जानकार कहते हैं कि जीत तो प्रधानमंत्री की पक्की है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इस बार जीत का मार्जिन यानी कि अंतर कितना होगा। सामाजिक संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि यूपी में लखनऊ और बनारस की सीट पर भाजपा की जीत पर किसी को संदेह नहीं है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री को थोड़ा मन से चुनाव लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि बनारस का जो जातिगत समीकरण है इस बार थोड़ा पेचीदा हो रहा है। यादव मुस्लिम समाज पूरी तरह से एकजुट है। भूमिहार, क्षत्रिय, ब्राह्मण, चौरसिया, कुर्मी, कोयरी, पटेल और बनिया का थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी छिटक रहा है और इसके कई छोटे बड़े कारण हैं। तो ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अजय राय के बारे में। अजय राय सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भाजपा से उनकी शुरू हुई, लेकिन बाद में सपा और फिर कांग्रेस में आ गए। बनारस की सीट से 3 बार हार का सामना वो कर चुके हैं। 2014 में प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े थे, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और महज 75,614 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे और दूसरे नंबर पर अरविंद केजरीवाल रहे थे। प्रधानमंत्री के खाते में 5,81,022 मत और उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी केजरीवाल को 3,71,784 वोट हासिल हुए थे। वहीं 2019 की बात करें तो 1,95,159 वोट से सपा की शालिनी यादव दूसरे नंबर पर थीं, जबकि तीसरे नंबर पर अजय राय थे और उन्हें 1,52,548 वोट मिले थे। अब इस बार के चुनाव की बात करें तो बसपा ने अतहर लारी को टिकट दिया है। बनारस में मुख्तार अंसारी की जेल में मृत्यु का प्रकरण भी अल्पसंख्यकों में एक मुद्दा है और ये गाजीपुर, घोसी, सलेमपुर तक छाप छोड़ रहा है। सपा से कांग्रेस का गठबंधन है। डिंपल ने रोड शो में तो अखिलेश ने जनसभा में समर्थन की अपील की है और इसके कारण भी अजय राय मजबूती से चुनाव लड़ते दिख रहे हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि बनारस का जो जातिगत गणित है वो क्या है। तो बनारस में करीब 19,62,000 मतदाता हैं। मतदाताओं में पुरुष 10,65,485, महिलाएं 8,27,328 हैं। 52,157 युवा पहली बार इस बार वोट देंगे और वैसे बनारस की आबादी में सबसे ज्यादा 14,71,000 के करीब हिंदू, 4 लाख के करीब मुस्लिम और 1 लाख के करीब अन्य धर्म के लोग हैं। 2 लाख वोटर कुर्मी समाज के हैं तो इतने ही वैश्य समाज से भी आते हैं और 1 लाख से ज्यादा भूमिहार और 3 लाख के करीब ब्राह्मण हैं। 3 लाख के करीब ओबीसी वोटर्स भी हैं और दलित मतदाताओं की भी यहाँ पर ठीक ठाक अच्छी खासी तादाद है। तो अजय राय इस बार प्रधानमंत्री को किस तरीके से चुनौती देते हैं
एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।